सिंध हुकूमत की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर मुकम्मल कंट्रोल की कोशिश। अथॉरिटी को डायरेक्टर जनरल के बजाय 9 रुकनी कमेटी के जरिए चलाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत SBCA पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहती है ताकि सिंध हुकूमत कराची समेत बड़े शहरों में तामीरात पर बराह रास्त निगरानी रख सके। अथॉरिटी के कयाम के बाद DG के तमाम इख्तियारात कमेटी सरबराह को मुंतकिल हो जाएंगे। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा वहीद राजपर से। वहीद राजपर, ये कहिएगा कि SBCA पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी सिंध हुकूमत जो भी चाहती है वो अपने अहकामात पर अमल दरामद तो करवा लेती है। देखें जी, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जो एक समरी तैयार कर दी गई है अख्तियारात के लिए, इंतजामी कंट्रोल संभालने के लिए, कमेटी तश्कील देने के लिए वज़ीर आला सिंध को समरी अरसाल कर दी गई है। 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा रही है। उसकी जो अंदरूनी कहानी ये है कि कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत जो सिंध भर के बड़े शहर हैं वहाँ पर जो तामीरात होंगी उसकी जो तामीरात कमेटी की मंजूरी से जो है वो मंजूरी के बाद ही तामीरात शुरू करवाई जा सकेंगी। गैर कानूनी तामीरात जो हैं उनकी मॉनिटरिंग जो भी बड़े शहरों में तामीरात होंगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामलात जो पहले देखती थी अब जो है वो कमेटी देखेगी। इस हवाले से जो मजीद बताया जा रहा है कि इसमें जो है वजीर बल्दियात सिंध जो है इस कमेटी 9 रुकनी कमेटी के चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी बल्दियात मेंबर होंगे, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी इसमें मेंबर लिया गया है। 4 जो है मेंबर ऐसे लिए गए हैं जो निजी शोबे से हैं, जैसे चेयरमैन आबाद समेत 4 मेंबर जो है इस कमेटी के जो है निजी शोबे से लिए गए हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये कमेटी तश्कील दी जा रही है। सिफारिशात तैयार की गई हैं। वज़ीर आला सिंध को ये समरी अरसाल कर दी गई है। इससे कबल जो नैब, एंटी करप्शन समेत दीगर मामलात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के स्कैंडल चल रहे हैं। मंजूर कादिर काका जो साबिक DG SBCA थे उसके दौर में जो गैर कानूनी तामीरात हुई थी 55 अरब रुपए का स्कैंडल जो है नैब में तहकीकात चल रही है। एंटी करप्शन में यानी ऐसे अफराद को भी शामिल किया गया है जो कि आप कह सकते हैं पहले करप्शन में मुलव्विस रहे। नुसरत साहर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। क्या कहेंगी सिंध हुकूमत के इस इक़दाम पर कि जहां प्रोफेशनल सरबराह को हटाकर सियासी सरबराह लाया जा रहा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो चलो वैसे भी सिंध हुकूमत के पास थी, लेकिन एक इंतजामी तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़ेकार को भी ये अब जिस तरह गवर्नर के इन्होंने सारे इख्तियारात असेंबली के जरिए खत्म कर दिए और अब अगर आपने खत्म किए हैं तो कम से कम उसकी ट्रांसपेरेंसी तो हो ना। अब यूनिवर्सिटीज भी वजीर आला साहब के पास आ गई तो वजीर आला साहब आप क्या कुछ करेंगे? मतलब एक वजीर आला इतने पोर्टफोलियो संभाल के बैठा है, होम मिनिस्ट्री है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, फिर वो खुद वजीर आला भी है, इसके अलावा बहुत सारे पोर्टफोलियो उनके पास है, फिर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे इंतजाम अपने हाथ में लेकर बैठ गए। अब नासिर शाह साहब को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पूरी जिम्मेदारी दे दी। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? इससे पहले वाला जो बल्दिया मिनिस्टर था वो क्या कर रहा था? जाम खान चोरो था या खुद सईद गनी था या इससे पहले जितने भी थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तबाही करनी है। मकसद सिर्फ ये है कि भाई कौन अच्छे तरीके से बेहतर कमीशन पहुंचा रहा है, वो ऊपर वो सबसे गुड लिस्ट में है, टॉप पर है, और वो ये 3-4 लोग हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए पूरी असेंबली में बैठे हुए काबिल लोग बैठे हुए चुपचाप इनको देखते रहते हैं। हमें तो हैरत है कि ये सिलसिला चल किस तरह रहा है। तो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कमेटी बनाकर उसके बाद वो DG और नीचे सारे लोग बैठकर इनके उसको देखेंगे शक्लें, और अब ये कमेटी बनकर सब कुछ बेहतर करे देंगे। तो इसका मतलब है कि एक नया जहान बनने जा रहा है कमीशन का, एक नई सिस्टम आ जाएगा करप्शन का। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि होने क्या जा रहा है। खैर, देखना यह है कि अब आइंदा सिस्टम क्या काम करेगा। नुसरत साहर अब्बासी साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम शेर जमान साहब ने। खुर्रम शेर जमान साहब, अब सिंध हुकूमत जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाह रही है और उसे यूं कहा जा रहा है कि बोर्ड कायम किया जाएगा जिससे 9 अफराद कंट्रोल करेंगे। इस इक़दाम को किस नुक्ता नजर से देखते हैं आप? अच्छा देखिए जी, ये पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो KBC होता था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सबसे पहले तो उन्होंने ये तमाशा स्टार्ट किया, लोकल गवर्नमेंट से लेकर इन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद पूरे शहर को इन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया ये हम सब देख रहे हैं पिछले 12 साल से। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनका नोटिस लिया, यहाँ तक कि इन्होंने कायद के मज़ार के आसपास भी इन्होंने करप्शन कंस्ट्रक्शन करी, और इसके साथ साथ जहाँ पे
अलाउ नहीं था, 4 स्टोरी वहां से ऊपर लेके गए। आज भी आप ये बात जानते हैं, पिछले दिनों से असेंबली में भी मैंने कही कि एक बड़ी बिल्डिंग का नक्शा पास करने के लिए बिल्डर को अंदाजन 3 से 4 करोड़ रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। अब इन्होंने जो नया तमाशा स्टार्ट किया कमेटी का, तो फर्क क्या पड़ता है? पहले शायद 3 लोग खाते थे, अब शायद 8 लोग खाएंगे। ये तो बर्बाद जो पूरा शहर हुआ है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, ये पीपल्स पार्टी तो उसकी जिम्मेदार है इस पूरे शहर की बर्बादी की। आपने देखा नहीं, ये नालों के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हुई है। हर पूरे कोई कराची का ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसके अंदर ये बर्बादी हुई है। नाम तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रख लेते हैं और उसके बाद ये कमेटी बना लेते हैं, लेकिन याद रखें इनका कोई गर्ज नहीं है शहर से, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कहते हैं शहर गया बाढ़ में। आप देखें कि किस तरीके से इंडिया ने 4 दिन के अंदर नालों की सफाई कर दी है। ये 12 साल से नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से एक एक करके इदारों की सफाई करनी पड़ेगी वफाक को। सही। खुर्रम शेरजमान साहब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा वहीद राज पर भी मौजूद हैं। वहीद राज पर एक सवाल तो ये पैदा होता है कि केडीए को यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को एसबीसीए में क्यों तब्दील किया गया, और अब एसबीसीए को भी बदलकर उसका सारे का सारा जो निजाम है वो हुकूमती नुमाइंदगान संभालना चाहते हैं, और उसमें आपने जैसा कि बताया कि 4 प्राइवेट लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसकी उस्ताद ऐसी क्या आन पड़ी? देखें जी, जो अफसरान है इस वक्त जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं एंटी करप्शन की, तो अफसरान इस किस्म के काम करने से खौफजदा हैं। नक्शे पास करने से, एनओसी, मुख्तलिफ जो तामीरात के कामों के जो प्रोसेस है उसमें खौफजदा हो जाते हैं। जो इलीगल काम है, तो पहले भी नैब इस पे तहकीकात कर रहा है। 90 अरब रुपए के स्कैंडल जो इस वक्त तहकीकात चल रही हैं एंटी करप्शन, नैब समेत दीगर इदारों में। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है अफसरान के अख्तियारात ख़त्म करने के लिए जो है ये चेयरमैन को दिए जा रहे हैं अख्तियारात, वजीर बल्दियात सिंध को। तो ज़राए ये हमें बता रहे हैं कि अफसरान इस वक्त खौफजदा हैं, तो काम करने को तैयार नहीं है, पोस्टिंग लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो इससे कबल जो नसीम गनी से तो डीजी एसबीसीए थे, तो उसके पूरे के पूरे अरसे के दौरान उसने जो है काम नहीं किया। मुख्तलिफ जो खौफ का शिकार रहे कि ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलत काम हो जाए, नैब और एंटी करप्शन की तहकीकात का सामना करना पड़े मुझे। तो इस हवाले से अफसरान इस वक्त खौफजदा हैं। तो ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये पूरा अफसरान से जो कंट्रोल वापस लेने के लिए जो अख्तियारात जो आइन और रूल्स में दिए गए हैं, कवानीन में दिए गए हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को, वो उसमें भी तरामीम की जाएंगी। ये 9 रुकनी कमेटी पूरे के पूरी तरामीम करेगी रूल्स में, कवानीन में, एसबीसीए के। तो इस वक्त जो है ये मामला ज़राए में बता रहे हैं कि उनसे अफसरान के कंट्रोल से जो अख्तियारात वापस लेकर चेयरमैन समेत जो 9 रुकनी कमेटी है उसको दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वहीद राज पर, आपने सहम मामले पर आगाह किया। नुसरत सहर अब्बासी साहबा ने हमें ज्वाइन किया, खुर्रम शेरजमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर मुकम्मल कंट्रोल की वाज़ेह कोशिश है और इसे अब 9 रुकनी कमेटी के जरिए चलाने की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है।